देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अमित शाह के नाक के नीचे उनकी ही पुलिस की मिर्ची आंखों में डालकर पिटाई शुरू कर दी। कैसे पुलिस वाले को घेर कर लोगों ने पीटा है, इसकी पूरी तस्वीर, इस पूरी खबर को आपके सामने रखूंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि अमित शाह का भयंकर विरोध हो रहा है दोस्तों, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबर कहीं से कहीं तक दिखाई और सुनाई तक नहीं दिया जा रहा होगा कि हमारे जो मजबूत नेतृत्व वाली जो सरकार है, जो इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो है विपक्ष के निशाने पर तो पहले से ही थे, लेकिन अब महिलाओं के निशाने पर भी पहुंच गए हैं। महिलाएं हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध कर रही है। कहां पर विरोध हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में विरोध हो रहा है, ये तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देशभक्ति का सर्टिफिकेट तमाम लोगों से मांगती हुई नजर आ रही है, उनके खुद के नेता राष्ट्रगान को कैसे बीच में चलता हुआ छोड़कर निकल पड़े हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश का क्या हाल कर दिया है 12 सालों में, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं। जब आज़ादी के वक्त इस देश में कुर्बानियाँ दी जा रही थी अपने देश को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे देश का ऐसा दुर्दशा 12 सालों के अंदर कर दिया जाएगा। 12 सालों में देश के अंदर अपराधी, सोचिए, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं कर पा रहे, कानून का खौफ नहीं है उनके मन में, तभी तो राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, खाकी वर्दी को पीटा गया है, अमित शाह की पुलिस की पिटाई हुई है। दोस्तों, आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में? हम और आप कितने सुरक्षित हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों। इन घटनाओं को देखकर दोस्तों लगेगा कि ये छोटी घटनाएं हैं, लेकिन छोटी घटनाएं नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसी ही घटनाएं देश के तमाम इलाकों में, तमाम जगहों से निकल कर सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि हमारी मजबूत नेतृत्व कितनी मजबूत है। कहीं से दिख रहा है आपको इनकी मजबूती का? मंच पर आकर भाषण देने से मजबूत नेतृत्व नहीं कहलाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम मंच पर चढ़कर भाषणबाजी कर दिए, 4 अच्छी बातें बोल दिए, अपनी सरकार के बारे में वाहवाही गिनवा दिया, तो ये देश मजबूत हो गया। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसे देश मजबूत नहीं होता है। देश मजबूत तब होता है जब कानून का पालन होता है। खाकी वर्दी को देखकर लोग जो है डिसिप्लिन में आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये नहीं कि खाकी वर्दी पर ही लाठी डंडे चलने शुरू हो जाए, खाकी वर्दी को आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर उनकी पिटाई करनी शुरू कर दिया जाए, वो भी देश की राजधानी में, जहां पर मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार चलाती है, पूरे देश को संभालती है इसी दिल्ली में बैठकर। और इसी दिल्ली में पुलिस प्रशासन की क्या हालत है, कैसी दुर्दशा है, आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके का मामला है, जहां पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला जो है वहां के लोगों के ज़रिए किया गया। महिलाएं तक नज़र आ रही हैं दोस्तों पुलिस वालों को पीटते हुए। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर दी है, खोजबीन करी जा रही है और अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि वर्दी का जो रौब होता है, वर्दी का जो खौफ लोगों के अंदर बैठा होता है, उस वर्दी वालों को कैसे डंडों से पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुलिस का खौफ किसी के अंदर नज़र आ ही नहीं रहा है। लोग पुलिस को देखकर दोस्तों डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं कि भाई पुलिस वाला है। पुलिस वाले को अमूमन ऐसी ही छवि बनी हुई है हमारे देश में। पिछले 70-80 सालों की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे ही पुलिस वालों की छवि। हालांकि पुलिस प्रशासन भी गलत करे तो उसके लिए भी कानून है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों के लिए कानून नहीं है, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। हर किसी को
कानून के दायरे में रहकर सज़ा दिया जाता है, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देश की राजधानी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का इकबाल कैसा और कितना बचा है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में बलसवा डेयरी इलाके में जहां पुलिस पर मिर्च पाउडर आंखों में डालकर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। अमित शाह जी देखिए, ये पुलिस का आपने रुतबा और रौब बरकरार रखा है। जब बच्चों पर लाठियां चल रही थी, चलवाया जा रहा था, तब भी सवाल पूछे जा रहे थे। विपक्ष आज भी आरोप लगा रहा है कि आखिर कौन वो लोग थे कि इनके इशारे पर दिल्ली पुलिस में को इतनी ज़्यादा हिमाकत करने की, इतनी ज़्यादा ज़रूरत करने की इजाज़त दी गई। ना अमित शाह के पास जवाब है, ना भाजपा के किसी भी नेता के पास जवाब है। जवाब है तो बस इतना कि किसी का मौत नहीं, मतलब मौत का इंतज़ार किया जा रहा था कि भैया किसी का मौत होगा तभी किसी की जवाबदेही तय की जाएगी, वरना किसी की आँख की रोशनी चली जाए, अपंग हो जाए, वो अपाहिज हो जाए, ऑपरेशन पर ऑपरेशन हो जाए, लेकिन कोई जवाबदेही ऐसे में तय नहीं होगी। आपने देखा एफआईआर कराने वक्त भी परसों राहुल गांधी जब दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे तो कितना जो है आनाकानी की गई। एफआईआर लिखा तक नहीं जा रहा था, पुलिस वाले कह रहे थे कि हमें ऊपर से आदेश है कि नहीं लिखने हैं एफआईआर। 7-8 घंटे राहुल गांधी ने उस छात्र के साथ बिताया और अड़ गए और कहा कि मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ जब तक एफआईआर नहीं होता है। उसके बाद जाकर पुलिस प्रशासन को एफआईआर लिखना पड़ा। तो ये हालत हो गई है दोस्तों हमारे देश में पुलिस प्रशासन के खौफ का, कि पुलिस प्रशासन को क्या पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, क्या पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में है। जो भी है दोस्तों, ये तस्वीर बड़ा ही डरावना और भयानक है जहाँ पर पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, वो भी राजधानी के अंदर। बाकी आपको एक और तस्वीर दिखा दूँ जो इस देश में अमित शाह की नाकामयाबी को चीख चीख कर बयां कर रहा है कि हमारा गृह मंत्रालय कितना नाकाम है, कितना ज़्यादा जी हाँ लोगों के जो विश्वास है, लोगों का जो भरोसा है उस पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है। दोस्तों मणिपुर की हालत किसी से छुपी नहीं है। मणिपुर में क्या हो रहा है ये देश के कोने कोने में हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी मणिपुर की स्थिति को संभालने के लिए आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा नहीं कर पाए। गृह मंत्री कभी कभार जाते हैं, नज़र आते हैं, जब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो सीएम के साथ भी मीटिंग में नज़र नहीं आते, वहाँ के विधायकों के साथ बैठक होती है। खैर, मणिपुर पिछले 3 सालों से ऊपर हो चुका है, जल रहा है। लेकिन मणिपुर की इसी जलती हुई तस्वीर में एक बार फिर से अमित शाह के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है क्योंकि मणिपुर की जनता एनआरसी की मांग को लेकर सड़कों पर मशाल लेकर महिलाएं कैसे उतरी हुई हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मणिपुर के इम्फाल में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग जो है यहाँ के लोगों के ज़रिए की गई है और उस मांग को पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। दोस्तों कई दिनों का बंद भी बुलाया गया, लेकिन सरकार के लगता है कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। तभी तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है और तब यहाँ पर अब महिलाओं ने मशाल लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि खुराई पुनवा क्लब की महिलाओं ने लामलोंग बाज़ार में ये बहुत बड़ी मशाल रैली जो है वो निकालते हुए नज़र आई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन को सीआरपीएफ को तैनात किया गया है क्योंकि मणिपुर की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है, जिसको देखते हुए जनगणना कराने की तो बात की गई थी, लेकिन यहाँ जनगणना से पहले एनआरसी की मांग जो है महिलाओं के ज़रिए किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, मणिपुर का जो हमारे देश का ही एक हिस्सा है, उस हिस्से में लगातार तनाव है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इन खबरों को कहीं से कहीं तक दिखाया तक नहीं जाता है। सरकार की नाकामयाबी पर चर्चा तक नहीं होती है कि मणिपुर की महिलाएं लगातार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। बाकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं का, मंत्रियों का क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप साफ तौर पर इस वीडियो में राष्ट्रगान के बीच में ही बीजेपी के विधायक और यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के सदन से बाहर जाने का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि अगर यही हरकत किसी विपक्ष के लीडरों के ज़रिए, नेताओं के ज़रिए किया गया होता तो बीजेपी वाले अभी चीख चीख कर हाय तौबा मचाए होते। लेकिन यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के विधायक हैं, यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। सिर्फ जवाबदेही किसकी तय करनी होती है? भाजपा के लोगों को, जो सत्ता में बैठे नहीं हैं, जो एक मजबूत विपक्ष का रोल निभा रहे हैं, उनकी जवाबदेही ये लोग तय करते हैं। सोचिए, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट ये लोग बांटते हैं, जबकि खुद राष्ट्रगान को कुछ सेकंड के लिए सुनना तक नहीं गवारा समझ रहे हैं, बीच में ही छोड़कर निकल जा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।